Hi friends, welcome back to another video. Hope you guys are doing great. फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये पार्ट 2 वीडियो है मेरे कॉइन रिकमेंडेशन सीरीज का, जिसके अंदर आज जो है वो मैं मिड कैप कॉइन्स आप लोगों के साथ लेके आया हूँ, जो कि मीडियम रिस्की है और हाई रिवॉर्ड है। मतलब यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है वो लार्ज कैप से ज़्यादा होगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लार्ज कैप से इसमें ज़्यादा है, तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। बहुत ही सॉलिड प्रोजेक्ट्स हैं ये पांचों, काफी रिसर्च करके मैंने प्रिपेयर किया है, सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। हैविंग सेड दैट, काफी मैंने रिसर्च किया, बट स्टिल यू नो क्रिप्टो मार्केट इज रिस्की और रोज जो है मार्केट के अंदर नए नैरेटिव्स आते हैं, तो यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल। और मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, सो प्लीज डू योर ओन रिसर्च। और एज यू नो, मेरे को ओवर डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि फोकस जो है वो कहीं ना कहीं हिल जाता है इफ़ यू हैव टू फोकस ऑन 20 30 50 कॉइन्स। तो मेरे ख्याल से 10 15 मैक्सिमम है, एट स्ट्रेच है। इससे ज़्यादा कॉइन मतलब मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए मैंने 5 लार्ज कैप, 5 मिड कैप का जो आज लिस्ट है, और एक 5 जो कॉइन का लो कैप का लिस्ट होगा, वो मैं आप लोगों के साथ थर्ड पार्ट में लेके आऊँगा। तो 10 से 15 कॉइन्स आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ, और बहुत ही मुश्किल हो जाता है फोकस करना, तो इसलिए ओवर डाइवर्सिफिकेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो मार्केट कैप है अभी टोटल क्रिप्टो मार्केट का, वो है $936 बिलियन। और बॉटम फॉर्मेशन जो है वो मार्केट में लगातार लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि कोई कह रहा है 10,000 पे होगा, कोई कह रहा है 12,000 पे होगा, कोई कह रहा है 15,000 पे। नो बडी नोज कि कहाँ पे होगा, बट रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है यहाँ से, वो कहीं ना कहीं बायर्स के फेवर में है। हाँ, मैं मानता हूँ ऐसे 30 35% का डाउनसाइड आ सकता है, इवन 50% का भी डाउनसाइड आ सकता है, बट अगर हम कंपेयर करें अपसाइड से तो वो बहुत ज्यादा है। अगर मान लो 10 12 हज़ार डॉलर भी बीटीसी जाता है, तो यहाँ से लेट से 40 to 50% का आपका डाउनसाइड है। लेकिन अगले साइकिल में मेरे हिसाब से मिनिमम 200,000 जो डॉलर है वो बीटीसी जा सकता है। यानी कि अगर यहाँ भी आप बाई कर रहे हो तो 10x का पोटेंशियल है, वर्सेस आपको मैं बोलूंगा 0.5x का जो है वो रिस्क है। यानी कि 50% का रिस्क है और 900% का रिवॉर्ड है, इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है अभी काफी फेवरेबल है। हालांकि हो सकता है एक फ्लश आउट आ जाए, जिसका सब वेट कर रहे हैं, यू नेवर नो, हो सकता है ना भी है। बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि नीचे जो रूम है वो बहुत ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू अपसाइड। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है जब आप इन कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। मैंने वैसे बाइंग रेंज भी दे रखा है और बड़ा रेंज दे रखा है, 50 to 100% का रेंज दे रखा है, क्योंकि मिड कैप में जो है वो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। अगर किसी तरह का ब्लैक स्वैन इवेंट आएगा तो हो सकता है 50% का भी कट जो है वो देखने को मिल जाए, इवन इन सॉलिड कॉइन्स। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं, बातें बहुत हो गई, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो मेरा पहला कॉइन है वो है GLMR मूनबीम नेटवर्क। इस पे मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं, और मेरा ये नंबर वन कॉइन भी है अगले बुल साइकिल के लिए। तो जो ये कॉइन मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, ये सारे ये अगले साइकिल के लिए कर रहा हूँ, यानी कि आपको पेशेंटली होल्ड करना है फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years, सो कीप दैट इन माइंड। तो मेरे को लगता है पोल्का डॉट का जो नैरेटिव है, उसका जो सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो मून बीम हो सकता है। देर इज हाई प्रोबेबिलिटी। इसलिए प्रोबेबिलिटी है कि इसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला है। ये ईवीएम कंपैटिबल चेन है, जो कि इथीरियम और पोल्का डॉट को ब्रिज कर रहा है। यानी कि इथीरियम की जो भी एप्लीकेशंस है, दे कैन इजीली पोर्ट देयर application on Moonbeam that is backed by Polkadot shared security। यानी कि Polkadot की सिक्योरिटी मिलेगी जो भी एप्लीकेशंस जो है वो Moonbeam पे रन करेंगे। तो Moonbeam बहुत ही सिक्योर होगा जस्ट बिकॉज ऑफ दी Polkadot टेक्नोलॉजी। और बहुत ज्यादा जो एप्स है वो ऑलरेडी मूनबीम पे लॉन्च होने लग रहे हैं। तो आप देख सकते हो यूनिस्वैप का भी प्रपोजल पास हुआ है, कभी भी किसी भी वक्त जो है वो लाइव हो सकता है यूनिस्वैप मूनबीम के ऊपर। तो फुल्ली डाइल्यूटेड जो वैल्यूएशन है वो है ऑलमोस्ट $600 मिलियन का मूनबीम का। तो आप इसको ऐसे समझो, मूनबीम जो है वो एक तरह का समझ लो पॉलीगॉन, एवलांचे, फैंटम, इस तरह के प्रोजेक्ट साथ कंपीट कर रहा है, इवन इथीरियम यू कैन से। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट कैप हो सकता है, अगर इसको एडॉप्शन मिलेगा, अगर
अगले साइकिल तक ये, क्योंकि इसके पास फंड भी है। अभी इन्होंने $100 मिलियन का फंड एक लॉन्च किया है, बैक्ड बाई एरिंगटन कैपिटल, जो रिपल का फंड हाउस है। तो इसके पीछे बैकर्स बहुत है, सॉलिड प्लेयर्स है, और मैंने इसको डिटेल में कवर किया तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है अगले बुल रन में ये फुल्ली डायल्यूटेड जो वैल्यूएशन है वो 25 से 50 बिलियन बड़े प्यार से जा सकता है। दैट विल टेक मूनबीम टू $25 to $50। तो $25 से $50 आ सकता है प्राइस मूनबीम का बहुत आराम से अगले बुल साइकिल में। दैट इज माय कंजर्वेटिव टारगेट, नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस। ये हमेशा ध्यान रखना, चीजें बदलती है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, बट अभी का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मेरे को लगता है $25 से $50 का प्राइस जो है वो मूनबीम का जा सकता है, और मेरा ये नंबर 1 पिक है अगले साइकिल का। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड कॉइन। ये मैंने लिस्ट भी बना लिया है, आप लोग को अगर टाइम वेस्ट नहीं करना, वीडियो नहीं देखना, तो आप बस इस वर्ड डॉक्यूमेंट को देख सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच द वीडियो। जो दूसरा कॉइन है वो है DeFi पल्स इंडेक्स। तो DeFi के अंदर बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जो ब्लू चिप्स हैं, जो ओजीज हैं, जिन्होंने DeFi को इन्वेंट किया है, DeFi की शुरुआत करी है, जैसे सिंथेटिक्स है, कंपाउंड है, मेकर है, यूनिस्वॉप है। तो इन सब में फिर फोकस अगेन, जैसा कि मैंने बोला कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, इसलिए मैंने ये इंडेक्स फंड को आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं, जिसका नाम है DeFi पल्स इंडेक्स। और ये जो प्राइस जो है वो डिपेंड करता है इन टोकन्स के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो आप देखोगे कि ज्यादातर जो कॉइन्स हैं इस इंडेक्स में वो ब्लू चिप्स हैं, जैसे यूनिस्वॉप है, आवे, मेकर, सिंथेटिक्स। तो कहीं ना कहीं चांसेस ये है कि आप अपने आप को वेल तरीके से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से DeFi के अंदर डिवर्सिफाई कर रहे हो, और DeFi के ब्लू चिप कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हो बाय जस्ट इन्वेस्टिंग इन वन इंडेक्स कॉइन। तो मेरे को लगा ये बहुत अच्छा प्ले हो सकता है, और मैं अभी भी DeFi पे मेरा मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, और DeFi मेरा बहुत बड़ा बेट है फॉर द नेक्स्ट साइकिल। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने कुछ टाइम पहले इस टोकन को रिकमेंड किया था अपने चैनल पे, जब ये $70 के आसपास ट्रेड करता था, और वहां से इसने $656 का हाई बनाया था, ऑलमोस्ट 10x हुआ था मेरे रिकमेंडेशन से, और पूरी तरीके से ये रिट्रेस हो गया है दोबारा। तो आप इसको कहीं ना कहीं रेडार पे रखो, और मैंने देखो ये प्राइस रेंज भी दे रखा है, आप देख सकते हो, एक बड़ा मैंने रेंज रखा है मिड कैप के लिए, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन, वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ये मिड कैप कॉइन्स है। तो $50 से $80 का एक आप रेंज दिमाग में लेके चलो। अगर किसी तरह का एक ब्लैक स्वन इवेंट आता है, एक फ्लश आउट आता है जहां पे 10-15 हजार डॉलर BTC जाता है, तो हो सकता है हमें $50 के आसपास भी ये मिल जाए। उसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं बार बार ये बोलूंगा, ये जो मैं रेट दे रहा हूं ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अगर बॉटम आता है तो $500-600 बिलियन के आसपास टोटल जो मार्केट है क्रिप्टो का, वो बॉटम आउट हो सकता है। मतलब ये मेरे दिमाग में एक फिगर है, उसी के हिसाब से मैंने ये जो भी बाइंग रेंज है उसको मैंने इनलाइंड किया है। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, तो यहां से भी स्लोली आप चाहो तो बाई शुरू कर सकते हो पार्ट्स में। ये बाइंग जो आपको करनी है अगले 3 से 6 महीने में आप धीरे धीरे बाई कर सकते हो। देखो कुछ भी पता नहीं क्या होगा, हो सकता है अभी जैसे पिछला साइकिल था 12 महीने का एक करेक्शन, देन 3-4 महीने का एक कूल डाउन, एक साइडवेज पीरियड, तो 15-16 महीने का टाइम, यानी कि नवंबर से हम देखें तो अगले साल फरवरी मार्च तक हो सकता है वो सिनेरियो प्ले आउट भी ना हो। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको किस प्राइस पे एंट्री लेनी है। तो आपको जब भी वो प्राइस मिले तो आप बाई कर लो, बहुत ज्यादा वेट भी करना मेरे हिसाब से रिस्की हो सकता है अगर आप कैश में बैठे हो तो DeFi पल्स इंडेक्स $50 से $80 इंटायर DeFi पे ये बेट है। अगर आप DPI ले रहे हो तो इसमें चांसेस फेलियर के बहुत कम है, मैं बोलूंगा बहुत ही लोअर रिस्क टोकन है, और इसको आप इजीली लेके होल्ड कर सकते हो, और इसमें बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से अगले साइकिल में ये अपने नए हाई को जरूर ब्रेक करेगा और $700 से ऊपर जाएगा। मतलब ये जो भी कॉइन है मिनिमम 10x तो जाना ही है, बाकी हो सकता है 10 to 100x के ये कैंडिडेट्स है सारे। जो अब अगला जो टोकन है वो है ग्राफ। ग्राफ जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इंपॉर्टेंट टोकन है फॉर दी Web3 इकोनॉमी, बहुत ही ज्यादा क्रूशल है ये फॉर दी Web3। तो फ्रेंड्स ग्राफ्स जो है वो डिसेंट्रलाइज क्वेरी प्लेटफॉर्म है। आपको क्विकली अगर दिखाऊं इसके वेबसाइट पे, मैंने पीछे इसको रेकमेंड भी किया था अभी लास्ट साइकिल में, और काफी अच्छा इसने रिटर्न भी दिया था। तो ग्राफ का जो मेन जो काम है वो है इंडेक्सिंग का काम है। जितने भी ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस है वो
क्वेरी कर सकते हैं फ्रॉम सब ग्राफ्स, फ्रॉम ग्राफ टू बिल्ड द एप्लीकेशंस। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है फॉर द वेब3 ग्राफ। और एक ये मिडिलवेयर सोल्यूशन है लाइक चेन लिंक एंड योर पॉकेट। बट चेन लिंक, पॉकेट और ग्राफ तीनों जो है उनका अलग यूटिलिटी है, तीनों का अलग यूज केस है, बट तीनों ये जो टूल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर दी ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट, फॉर दी वेब3 इकोनॉमी। तो इस पे आप बिल्कुल नजर बना के रखो, इसके अंदर बैकिंग बहुत तगड़ी है, बहुत बड़े बड़े सॉलिड बैकर्स हैं, सॉलिड टोकन है ये। और मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली ये सरवाइव कर सकता है अगले साइकिल तक। तो इसका जो मैंने बाइंग रेंज रखा है वो रखा है 0.05 टू 0.09, यानी कि अगेन मैंने एक यहाँ पे 50% के आसपास का एक रेंज रखा। आप यहाँ से भी इसमें एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हो। इसका फुल्ली डायल्यूटेड जो मार्केट कैप है वो 925 बिलियन, सॉरी 925 मिलियन का है, यानी कि 1 बिलियन से कम है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अपने फील्ड में ये निश है, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ग्राफ टोकन की यूटिलिटी है इसके प्लेटफॉर्म पे, यानी कि जो जो भी इंडेक्सर्स हैं, एक्चुअली जो इंडेक्सर्स होते हैं वो नोड ऑपरेटर्स होते हैं, उनको ग्राफ जो है वो स्टेक करना होता है टू प्रोवाइड दी ये क्वेरी सर्विसिंग है और ये सारी चीजें, और उसके बदले उनको रिवॉर्ड मिलता है, वो फीस जो है वो अर्न करते हैं। तो ग्राफ का यूज बहुत ज्यादा है, जितने भी क्रिप्टो में एप्स है, चाहे लाइफ पेयर है, चाहे यूनिस्वैप है, मतलब मोस्ट ऑफ देम आर यूजिंग ग्राफ टेक्नोलॉजी फॉर दी क्वेरिंग दी डेटा। तो ये क्वेरिंग के में सबसे बड़ा बेट है। और जो भी ये नेटवर्क सपोर्ट करता है वो इथीरियम और आईपीएफएस, यहाँ से ये डिफरेंट नेटवर्क सपोर्ट करता है। इस पे आप कोई भी डेटा क्वेरी कर सकते हो यूजिंग ग्राफ टेक्नोलॉजी। इस पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, पूरा टेक्निकल जो है टेक्नोलॉजीज का कवर करूंगा, बट अभी के लिए इतना ही स्किल ग्राफ में। तो 0.05 से लेके 0.09 तक आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। इसमें भी 10x से ज्यादा का पोटेंशियल है, इवन बहुत ज्यादा इसका मेरे को लग रहा है 15 से 20 बिलियन का मार्केट कैप बड़े आराम से जा सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट फुल्ली डायल्यूटेड। अगला जो कॉइन है वो है कॉस्मोस। कॉस्मोस जो है वो पोल्का डॉट का कॉम्पिटिटर है, जैसे बिल्कुल ये पोल्का डॉट की तरह ऑपरेट करता है। एटॉम जो है इसकी करेंसी है, और इसका भी जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और जो इसका एसडीके है, जो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, उसको यूज करके अपने आप कस्टमाइज ब्लॉकचेन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बाइनेंस है, चाहे थॉरचेन है, चाहे आपका पॉकेट नेटवर्क है, ये जितने भी ब्लॉकचेन्स हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, वो कॉस्मोस से पावर्ड है, यानी कि कॉस्मोस की टेक्नोलॉजी को यूज करके इन्होंने अपना कस्टमाइज चेन बना रखा है अकॉर्डिंग टू देयर यूज केस। और इसका इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, बहुत ग्रो कर रहा है, तो इट इज हार्ड टू इग्नोर, क्योंकि अगर पोल्का डॉट है तो कॉस्मोस भी है, तो दोनों जो है वो एग्जिस्ट करेंगे स्पेस में। और बहुत ही सॉलिड बैकिंग है अगेन, और जो इसका मार्केट कैप है वो थोड़ा सा 2 बिलियन से ज्यादा है, बट स्टिल मैंने इसको आई हैव केप्ट इन दी मिड कैप रेंज। 2.3 बिलियन का इसका जो है वो फुल्ली डायल्यूटेड मार्केट कैप है। तो इसको आप बिल्कुल नजर में रखें, बहुत अच्छा प्ले है, बहुत स्ट्रॉन्ग ये कॉइन है, और अगेन इट इज हियर टू स्टे। जितने भी मैंने कॉइन सेलेक्ट किए हैं 95% चांसेस है, 90-95% चांसेस कि अगले साइकिल तक वो सरवाइव कर जाएंगे। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप मिड कैप स्मॉल कैप में जाते हो। अगर आप 2018 में जाओ, इफ यू गो बैक, तो 90% से ज्यादा कॉइन डिसअपियर हो चुके हैं, इस साइकिल तक सरवाइव ही नहीं कर पाए। और इवन बहुत जो कॉइन है भी, जैसे बड़े बड़े कॉइन थे, आइकॉन था, ड्रैगन चेन था, इस तरह के जो भी कॉइन्स थे, आज भी उन्होंने 2018 का हाई ब्रेक नहीं किया है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो इस साइकिल में। अगला जो कॉइन है वो जो आखिरी कॉइन है वो है ईएनएस। तो फ्रेंड्स ईएनएस में जो है बहुत ज्यादा मेरे को पोटेंशियल दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हो बाइंग रेंज भी मैंने दे रखा है एटॉम का, तो $5 to $8, यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा बाई शुरू कर सकते हो। ईएनएस का भी एक बड़ा रेंज मैंने दे रखा है $4 to $8। अगर किसी तरह का एक फ्लश आउट होता है तो हो सकता है $4-5 पे ईएनएस मिल जाए, तो वहां पे आप ग्रैब कर सकते हो। और यहाँ से भी आप चाहो तो एक छोटे क्वांटिटी में, मतलब अगर आपको बाई करना है कोई भी कॉइन, तो आप कम से कम 5 पार्ट्स में उसको बाई करो मिनिमम। 20-20% आप एक बार में चाहो तो एक बार 20%, फिर उसी रेशियो में आप 5 बार में बाई करो, हर 15-20% के डाउन साइड पे, 10-15% के डाउन साइड। तो अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रैटेजी कि आप कैसे
प्ले करना चाहते हो, आप किस प्राइस पे करना चाहते हो एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता कि आपको इसी प्राइस पे लेना है। मैं आपको रेंज दे सकता हूँ, इस रेंज में आप चाहो तो डिपेंड करता है कि आपके पास कैश होल्डिंग, अगर आप बहुत ज्यादा कैश में बैठे तो यहाँ से डेफिनेटली आप बाइंग शुरू कर सकते हो। तो ईएनएस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो है वो एक रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट है। हालांकि जितने भी मैंने प्रोजेक्ट अभी प्रोटोकॉल्स इसमें रिकमेंड किया वो ज्यादातर रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट कर रहे हैं। ईएनएस में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है क्योंकि जो भी डोमेन्स हम रजिस्टर करते हैं तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कॉस्ट होता है। जैसे कि अगर आप 3 डिजिट के कोई भी डोमेन आप रजिस्टर करते हो .eth का, तो यू हैव टू पे मोर देन $600 पर ईयर, और फिर रिन्यूअल चार्जेस हर साल $600 आपको देना होगा। तो ये सारा जो पैसा है वो डाओ को जाता है, ईएनएस डाओ को। तो ये काफी प्रॉफिटेबल डाओ है। और इस साल का जो स्टैट्स है ईएनएस का, वो आई थिंक $50 मिलियन से ज्यादा इन फीस जो है ईएनएस ने अर्न किया है। तो जैसे जैसे वेब3 का एडॉप्शन होगा वैसे वैसे कहीं ना कहीं जो .eth है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन इथेरियम सक्सेस, और मुझे लगता है कि इथेरियम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा इन द लॉन्ग टर्म। तो जो मेटावर्स होगा, जो वेब3 की इकोनॉमी होगी, वहां पे जो आइडेंटिटी होगा आपका वो होगा .eth, मतलब इन मोस्ट केसेस, और भी होंगे बहुत और भी ब्लॉकचेन्स है, बट जो डोमिनेंस होगा वो .eth का होगा, सिमिलर टू डीफाई में भी देखोगे पहले जो इनोवेशन होता है वो ईथर में ही होता है, और जो ज्यादातर शेयर है डीफाई का वो ईथर के पास ही है। तो सिमिलरली जो डोमेन का जो यूज केस है जो वेब3 और मेटावर्स में, उसमें ज्यादा जो डोमिनेंस होगा, जो ज्यादा स्टेक होगा, वो .eth का होगा। तो लोग आगे चल के, मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल, ये स्टेटस सिंबल बन जाएगा। आप कोई भी जैसे कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल कोई ई कॉमर्स कंपनी ले लो, फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट.eth अगर उसके पास डोमेन होता है तो that company can receive payments easily। आप कोई भी टोकन में पेमेंट ले सकते हो, ERC20 एसेट, इथेरियम, बिटकॉइन, लाइटकॉइन, और भी ब्लॉकचेन आगे चल के सपोर्ट करेगा ईएनएस। आप जो Web2 आपका वेबसाइट है उसको आप होस्ट कर सकते हो अपने .eth डोमेन पे। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ यूज केसेस ऑफ .eth डोमेन। पेमेंट्स कलेक्ट कर सकते हो, वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, सोशल मीडिया लिंक कर सकते हो। तो ये स्टेटस सिंबल बन जाएगा, और वन जो डिजिटल आइडेंटिटी होगी एक कंपनी की चाहे एक बंदे की, वो ब्लॉकचेन स्पेस में एक ही हो सकती है। दिस कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड। आप इसका कोई भी रेप्लिका क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि एक एनएफटी है, और एक नाम, जैसे फॉर एग्जांपल amazon.eth, अगर amazon.eth किसी ने रजिस्टर किया इथेरियम ब्लॉकचेन पे तो दूसरा बंदा नहीं ले सकता अनलेस कि जिसके पास amazon.eth है वो ट्रांसफर करे या सेल करे। तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा अगर इथेरियम इकोसिस्टम आगे सक्सेसफुल होता है। तो ये फ्रेंड्स टॉप 5 मिड कैप कॉइन्स है। काफी रिसर्च मैंने किया है, हालांकि इसके अंदर मैंने मेटावर्स का भी कोई भी कॉइन इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो अगेन आई एम रिसर्चिंग, और जो 5 लो कैप कॉइन में लेके आऊंगा उस पर आई मेक श्योर कि कोई मेटावर्स का भी कॉइन मैं इंक्लूड करूं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।